शायद पायलट जी ने आस्था की बात की कि किस तरह से झुंझुनू के लोगों ने इन नेताओं में अपनी आस्था रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे और आज उन्हीं चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी जनसभा राजस्थान में की, जिसमें प्रियंका गांधी और यहाँ पर तमाम और भी कई बड़े नेता यहाँ पर हमें दिखाई दिए। अशोक गहलोत दिखाई दिए, सचिन पायलट दिखाई दिए, डोटासरा दिखाई दिए। किस तरह से एक के बाद एक राजस्थान में जो हमें चुनावी रैलियां देखने को मिल रही हैं, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो यहाँ पर ही साफ साफ दिखाता है कि राजस्थान इस बार के चुनावों में कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है एक राज्य बनकर इन दोनों ही पार्टियों के लिए उभरा है। जहां इस समय कांग्रेस की सरकार है तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अपनी धाक जमाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इनको सत्ता से राजस्थान से बाहर करने का रास्ता खोजती नजर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर गहलोत सरकार ने कर दिया है और साथ ही साथ जिस तरीके से एक बड़ा वादा यहाँ पर और किया है कि ये सरकार आने पर साल में 10,000 रुपए एक घर की मुख्य महिला को जो है वो दिए जाएंगे। ये भी एक बड़ा वादा उन्होंने किया है। लेकिन इन सबके बीच आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा स्टेज पर आई भाषण देने के लिए, तब उन्होंने किसी सरकार को लेकर या किसी पार्टी को लेकर जो है वो बुरा भला नहीं कहा। वो यहाँ पर बल्कि ये कहती हुई नजर आई कि हम आते हैं दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरी सरकार को, दूसरी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, और दूसरी आती है पार्टियां तो वो है हमें भ्रष्टाचारी बताती हैं। हम कहते हैं कि हम समाज सेवक हैं, वो कहती हैं कि वो समाज सेवक है। अब इन सब के बीच आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है? इस तरीके से वो अपने भाषण की शुरुआत करती हैं और कुछ इस तरीके का भाषण वो यहाँ पर देती नजर आती हैं। दरअसल वो यहाँ पर चुनावी मुद्दों को लेकर एक नैरेटिव सेट करती हुई दर्शकों के बीच में, जनता के बीच में नजर आती हैं कि आप कौन सी पार्टी को किस तर्ज पर चुने। वो यहाँ पर जो है रोड मैप की बात करती हुई दिखाई देती हैं, फ्यूचर प्लानिंग की बात करती हुई दिखाई देती हैं, डेवलपमेंट की बात करती हुई दिखाई देती है। और वो किसी पार्टी को इतना बुरा भला नहीं कहती है, बल्कि ये कहती है कि आप शांति से जरा सोचिए कि आपके लिए कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार सही है। आपके सामने कभी बीजेपी आती है तो कभी कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं, लेकिन आप किसको सही मानेंगे, आपके लिए कौन सही है? इसको लेकर यहाँ पर जो प्रियंका गांधी भाषण देती है जनता के सामने, सुनिए जरा। तो आज आपके सामने मैं चुनाव के मौके पर खड़ी हूं। ओला जी ने कहा कि मेरे परिवार के बहुत सदस्य मेरे से पहले यहां आए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की भी बात की। शायद पायलट जी ने आस्था की बात की कि किस तरह से झुंझुनू के लोगों ने इन नेताओं में अपनी आस्था रखी। चुनाव आता है तो हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के नेता आते हैं, सबके भाषण सुनते हैं आप। कभी कभी मेरे मन में आता है कि सबके भाषण एक ही लगते हैं मुझे। हम उनको दोष देते हैं, वो हमें दोष देते हैं। हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं। हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, वो कहते हैं कि वो सेवा करते हैं। तो आपको कैसे मालूम होगा कि किसकी बात सही है और किसकी नहीं है? और इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए आप एक नेता में या एक पार्टी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं उससे? आपने इस बात को गहराई में, आपने इस बात के बारे में सोचा है? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, देश को किस तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए। और ये विजन जो होता है, ये रोड मैप जो होता है, इसी के जरिए फिर विकास होता है। जिस तरह से यहाँ आपका कॉलेज है, ये छात्राएं बैठी हुई हैं, आज आप पढ़ाई कर रही हैं। अगर एक ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा।
आप रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सरकार है जो सोच नहीं रही है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, आप देखिए यहाँ पे बिट्स पिलानी है आपके क्षेत्र में, किसी के सोच के जरिए बनी, बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, और उन्होंने किया। आज की सरकार को देखिए, आज की सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ 2। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं, देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे। अब आप सोचिए, मैंने भविष्य की बात की, भविष्य में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। बहनें आप यहाँ बैठी हैं, आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, मेहनत करती हैं, रोज खेती में जाती हैं, मेहनत करती हैं, और उस मेहनत की कमाई से इन्हें पढ़ाती हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती हैं इनके भविष्य के लिए कि बड़े होकर नौकरी मिलेगी, कमाएंगे, खुद अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे? तो अगर एक ऐसी सरकार है जो रोजगार बना ही नहीं रही है, तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा? जिसका विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि रोजगार कैसे बनेंगे। शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाएंगे, जो पुरानी है उनको भी बिगाड़ के रख देंगे। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा? देखिए, रोजगार कहां से बनते हैं, समझ लीजिए ये बात। सबसे पहले तो बड़े बड़े जो पीएसयू थे इससे बनते थे। आज मैंने कहा आपसे, सब के सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। वहां प्राइवेटाइज हो जाता है, उसमें ना आरक्षण होता है और उसमें ना रोजगार बनते हैं। तो जिस सबसे बड़ी जो पीएसयू थे जहां से रोजगार बनते थे, वो तो इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए। और ये भी नहीं कहा, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी इस चुनावी भाषण को लेकर एक अलग ही नैरेटिव सेट करती हुई नजर आई। और यहाँ पर अडानी के मुद्दे को तो लेकर आई, लेकिन शुरुआत उन्होंने की जनता से, कि जनता को क्या सोचकर अपनी पार्टी चुननी चाहिए, नेता चुनना चाहिए। उसके बाद वो यहाँ पर जिस तरीके से राजस्थान में बिट्स पिलानी की बात करती नजर आई, बिरला की बात करती नजर आई, जवाहरलाल नेहरू की बात करती नजर आई, और उसके बाद जब वार करने की बारी आई तो एक बार फिर से जो है अडानी अंबानी को घेर लिया और बता दिया कि कैसे यहाँ पर मोदी सरकार जो है वो अपने 2 साथियों को, 2 दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश को जो है उनको सौंपती जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की और हमला बोला। लेकिन जिस तरीके से भाषण को लेकर यहाँ पर जनता के बीच में नैरेटिव सेट किया, ये वाकई जो था एक काबिले तारीफ था, क्योंकि ऐसा आज तक बहुत ही कम नेताओं ने स्टेज पर खड़े होकर किया है और जनता को यह बताया कि आपको क्या सोचकर अपनी पार्टी चुननी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।